का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। हल्ला बोल वो कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आपसे जुड़ी हुई मुद्दे उठाते हैं और बनते हैं आपकी आवाज। तो हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे आधार कार्ड को लेकर। जी हां, अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दाखिले के वक्त आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। तो इसे आप कितना सही मानते हैं, इस फैसले को आप कितना सही मानते हैं? क्या आपके बच्चे के पास है आधार कार्ड? आधार कार्ड नहीं है तो दाखिला भी पक्का नहीं है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा वजीफा। इस फैसले का 20 लाख एससी बीसी विद्यार्थियों पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में 20 लाख एससी बीसी विद्यार्थियों को वजीफा मिलता है और प्रदेश के कई जिलों में अधर में लटका हुआ है आधार कार्ड योजना। कहीं आधार कार्ड बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है तो कई कर्मचारियों की लापरवाही से आधार कार्ड बनाने में देरी हो रही है। तो क्या सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड अनिवार्य सरकार का सही फैसला है? आप क्या इसे सही मानते हैं? तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और साझा कर सकते हैं आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं और साथ ही साथ सुझाव भी आप दे सकते हैं। दरअसल बात की जाए हरियाणा के सरकारी स्कूलों की, तो यहाँ पर आधार कार्ड अगर नहीं है बच्चों के पास तो दाखिला नहीं मिलेगा। तो आप बताएं कि क्या आपके बच्चे के पास आधार कार्ड है? अगर आधार कार्ड है तो आप बच्चे को दाखिला दिलवा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवा सकते। पुष्पेंद्र हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से आप इस पूरे फैसले को देखते हैं? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार का फैसला है, पहले सरकार को इस फैसले के दुरुस्त होना चाहिए था। जैसे कि आप देखिए लगातार आधार कार्ड में धांधली के मामले सामने आए। जब आधार कार्ड बनवाने के लिए रिश्वत मांगी जाती है या कहीं पर कर्मचारी मौजूद नहीं होते और होते तो ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। तो मैम इसके लिए कहीं ना कहीं पहले सरकार को इसके लिए तैयार होना था, उसके बाद ये योजना लागू करनी थी। जी चलिए, शुक्रिया पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हल्ला बोल आपका ही मंच है जहां पर हमने आम जनता को ये मंच दिया है अपनी आवाज को रखने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। मुद्दा आपसे ही जुड़ा हुआ है कि आधार कार्ड योजना जो है वो ये योजना अधर में लटकी हुई है, लेकिन ऐसे में हरियाणा सरकार ने हरियाणा के स्कूलों में आधार कार्ड जो है वो जरूरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसे में आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्या सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड अनिवार्य करना सरकार का सही फैसला है? तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। दरअसल शिक्षा हल्ला बोल आपका ही मंच है जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज को आप उठा सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताएं कि आप इस पूरे फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में अगर आपको अपने बच्चे के लिए एडमिशन लेना है तो बच्चे का आधार कार्ड होना जरूरी है। और अगर योजना की अगर बात कर ली जाए तो योजना जो है वो अधर में लटकी हुई है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड ही नहीं है। तो ऐसे में बच्चों को दाखिला कैसे मिलेगा? हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, स्वागत है आपका।
जी अमित कहें। अमित आवाज आ रही है आपको? नमस्कार मैम। जी अमित कहिए। मैम ये कह रहा हूँ मैं, ये जो आधार कार्ड अभी लागू किया है। हाँ जी आ रही है। चलिए अमित बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे संपर्क साधे रख पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगातार आप टीवी की आवाज को सुनकर रिस्पॉन्स करें। दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आप जब फोन करें तो टीवी की आवाज को कृपया कम कर लें और उसके बाद ही आप अपने सुझाव अपनी बात हमारे मंच तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। आज हम हल्ला बोल रहे हैं। दरअसल सरकार द्वारा ये कहा गया है कि जिन बच्चों के पास आधार कार्ड होगा केवल उन्हीं बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिलेगा, जिनके पास नहीं है उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। सवाल हमारा ये कि क्या सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड अनिवार्य करना सरकार का सही फैसला? आप इसे किस तरह से देखते हैं और ये आपके लिए किस तरह की समस्या पैदा करता है? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी राय हमारे साथ हमारे इस मंच पर साझा कर सकते हैं। आप लोग आम लोगों को किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं जब आधार कार्ड अनिवार्य होगा बच्चे का और उसके बाद अगर एडमिशन मिलेगा, आप इसे किस तरह से देखते हैं? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो हल्ला बोल आपका मंच है जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। सरकार ने जो फैसला सुनाया है, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? आप हमें कॉल करके ये बता सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सिरसा से रवि हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। रवि जी स्वागत है आपका, बताइए इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? जी आधार कार्ड को बता लग रहे हैं जी इसमें। अच्छा जी, मेरे बच्चों के दो आधार कार्ड है, मेरी पत्नी का है, मेरा है जी। तो पैसे निकलवाने जाते हैं तो वो कहते हैं कि पहचान पत्र ले आओ जी। पहचान पत्र तो है नहीं, उनके आधार कार्ड है पक्के बने हुए, पैसे नहीं निकाल के देते। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी समस्या साझा करने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि वो इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सुरजीत अगले कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका सुरजीत। सुरजीत सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी हाँ जी। जी सुरजीत जी कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, सरकार जो है आधार कार्ड बनवा रही है, जगह जगह कह रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे यहाँ फतेहाबाद के अंदर भी बने थे, लेकिन आधार कार्ड की मेरी माता जी ने 2 बार आधार कार्ड के लिए आवेदन किया। दोनों बार फतेहाबाद, एक बार तो भूना में बन गया था, उसके बाद में फतेहाबाद से दोबारा करवाया, दोनों की रसीद पड़ी है। इंटरनेट पर हमने 3-4 बार देख लिया, लेकिन अभी तक वहाँ पहुंचा ही नहीं जहाँ से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां भी इसमें कहीं न कहीं मेरे ख्याल में गड़बड़ कर रही है। जी चलिए शुक्रिया सुरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड़गांव से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी स्वागत है आपका। इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम मुझे लगता है कि ये जो योजना लागू की जा रही है, पहले उनको अंदर से पहले इसको सुधारने की जरूरत है जी। क्योंकि अभी आधे से ज्यादा लोगों के तो आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं। आधार कार्ड बनवाने हम जाते हैं तो लाइन में खड़े रहते हैं, लंबी लंबी लाइनों में, उसके बाद भी बनते नहीं हैं। बहुत सी जगह तो हमें फॉर्म के पैसे देने पड़ते हैं। अब जब आधार कार्ड नहीं बने तो फिर हमारे बच्चे कैसे, उनके कैसे बने होंगे? जब हमारे ही नहीं बने तो उनके कैसे बनेंगे? बिल्कुल। चलिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो योजना है आधार कार्ड योजना जो है वो अधर में लटका हुआ है। तो ऐसे में सरकार ने जो फैसला लिया है ये कैसे सफल हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। आप क्या कुछ सोच रखते हैं इस पूरे मुद्दे पर, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं। बिल्कुल, तो सरकार का ये फैसला लोगों के लिए एक समस्या के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। चूंकि जो सामान्य लोग हैं उनके बच्चों को एडमिशन जो है स्कूल में नहीं मिल पा रहा, आधार कार्ड जरूरी जो है वो बता दिया गया। हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर, स्वर्ण सिंह फोन लाइन पर जुड़े। स्वागत है आपका सर।
चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है स्वर्ण सिंह के साथ, लेकिन हम आपको बता दें कि आप भी हमारे इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। दरअसल हल्ला बोल वो कार्यक्रम है जिसमें हम हर रोज आपसे जुड़ी समस्या उठाते हैं, और ये जो सरकार का फैसला है कहीं ना कहीं जो सामान्य जनता है उनके लिए समस्या बना हुआ है। चूंकि आधार कार्ड अगर जरूरी होगा तो जो सामान्य लोग हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, चूंकि बच्चों के पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो सरकारी स्कूल उन्हें एडमिशन नहीं देगा। सिरसा से धर्मपाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। धर्मपाल जी, स्वागत है आपका, बताइए किस तरीके से फैसले को देखते हैं। ये फैसला मैडम बिल्कुल गलत है। मेरे बच्चे का फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं तो उसका आधार कार्ड नहीं बन रहा है, तो उसमें एडमिशन कैसे होगा सरकारी स्कूल के अंदर? जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो फैसला है वो गलत है, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो एडमिशन के लिए, बच्चों के एडमिशन के लिए जरूरी कर दिया है। स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्ण सिंह जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे। हेलो जी, बात ये है जी, पहले तो इन्होंने मना किया था भी छोटे बच्चों के बनाने नहीं है, हमने आधार कार्ड बनते भी नहीं थे, हमने बच्चों को लेके गए थे जी। हाँ जी, हम लेके गए थे बच्चों को वहाँ पे, छोटे बच्चों को लेके गए थे, उन्होंने मना कर दिया भी छोटे बच्चों के नहीं आधार कार्ड बन रहे, तो अब इन्होंने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिए, तो इसमें क्या होगा जी? अब बताओ बच्चे कहाँ जाएंगे? चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वर्ण सिंह जी। हमारे साथ अमित अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका अमित। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कहें। मैम ये कहना चाहता हूँ, ये आधार कार्ड की जो सरकार ने स्कीम स्टार्ट की है अभी, इसके अभी तो पहले पुराने वाले नहीं बन लिए, तो नए कहाँ से बनेंगे अभी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित। तो लोगों का भी यही कहना है कि जो सरकार ने फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आधार कार्ड जो बनवाने जाते हैं उनका आधार कार्ड नहीं बन रहा है, तो ऐसे में एडमिशन के समय जो अनिवार्य कर दिया गया है, जो सरकार ने फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल, यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी कॉल्स को लेने का सिलसिला जारी है। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, बोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today.
अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष। ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपका हल्ला बोल में चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो अंबाला से आ रही है। जी हां, अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां खेमका तबादले पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। मैं खेमका के तबादले का विरोध करता हूं, ये कहना है अनिल विज का। तो हुड्डा सरकार में भी खेमका के तबादले के खिलाफ मैंने धरना दिया था। अनिल विज का कहना है 2012 में तबादले के विरोध में गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया था। तो अंबाला से बड़ी खबर, जहां खेमका तबादले पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का ये पूरा बयान सामने आया कि मैं खेमका के तबादले का विरोध करता हूं। आपको बता दें, पहले भी अनिल विज का ट्वीट आया था और उनका बयान सामने आया था कि मैं खेमका के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। और एक बार फिर से उन्होंने ये बयान दिया है कि मैं खेमका के तबादले का विरोध करता हूं। और जब हुड्डा सरकार के समय में खेमका का तबादला हुआ था तभी भी मैंने धरना दिया था, मैंने विरोध किया था। और अब खट्टर सरकार में जब तबादला हुआ है तो मैं फिर से विरोध करता हूं। हमारे साथ राज सिंह राणा जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कांग्रेसी नेता। राज सिंह जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, राज सिंह जी, जो इस वक्त बीजेपी में घमासान मचा हुआ है अशोक खेमका के तबादले को लेकर, दरअसल कुछ मंत्री हैं, कुछ बड़े चेहरे हैं जो मानते हैं कि सही है उनका जो तबादला किया गया, तो दूसरी तरफ अनिल विज अपने बयानों पर अडिग है और वो कह रहे हैं कि वो विरोध कर रहे हैं अशोक खेमका के तबादले का। देखिए, एक तो ये जो सारा घटनाक्रम है, इससे एक बात तो साबित हो गई है कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। दूसरा, इस सरकार में जो है आपस में ही विरोधाभास है। जिस खेमका के ट्रांसफर का इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी जिक्र किया हुआ है, उन्हीं खेमका साहब को इन्होंने लगभग 3-3.25 महीने में ही उसी पद पर लाके खड़ा कर दिया जिस पे वो हमारी सरकार के समय में थे। और विज साहब से तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब उन्होंने कह रहे हैं कि मैंने प्रदर्शन किया था इनके तबादले पे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो अब कब प्रदर्शन करने वाले। जी बिल्कुल, चलिए राज सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो अनिल विज का ये बयान एक बार फिर से सामने आया है, जहां पर साफ तौर पर उनका कहना है कि जो खेमका का तबादला हुआ है उसका वो विरोध करते हैं। बिल्कुल, अब शुरू करते हैं कार्यक्रम की तरफ, यानी हल्ला बोल के मुद्दे की तरफ। दरअसल आज हल्ला बोल में हमने मुद्दा उठाया है कि किस तरह से आधार कार्ड छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के एडमिशन के लिए यहाँ पर स्कूलों में जरूरी किया गया और कहीं ना कहीं ये मुसीबत का सबब उन परिवारों के लिए बना हुआ है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहते हैं। दरअसल आधार कार्ड अगर नहीं होगा बच्चों के पास तो उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। ये एक समस्या जो सामान्य लोग हैं उनके सामने पैदा हुई कि वो अपने बच्चों को आखिरकार एडमिशन दिलवाएं स्कूल में, तो दिलवाएं कैसे। और आपको आज इसके खिलाफ हल्ला बोल करना, सरकार के उस फैसले के विरोध में हल्ला बोल करना जो फैसला इस वक्त लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। तो हल्ला बोल आपका मंच है, जहां पर हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं और समस्या का समाधान आपसे ही जानते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए आधार कार्ड जो है वो जरूरी कर दिया गया है। और अगर आधार कार्ड योजना की बात की जाए तो वो अधर में लटका हुआ है, क्योंकि कहीं आधार कार्ड बनवाने के लिए रिश्वत ली जा रही है तो कई कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आधार कार्ड बनाने में देरी हो रही है। गुड़गांव से आरती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरती जी, स्वागत है आपका, बताइए। मैम, अगर इन्होंने सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड जरूरी ही कर दिया है तो सरकारी स्कूल में ही कर्मचारी क्यों नहीं बैठा देते बनाने के लिए? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये भी एक सवाल पूछा गया कि आखिर जब ये जरूरी कर दिया गया है तो कर्मचारी वहां पर तैनात कर देने चाहिए जो आधार कार्ड बनाते हैं, क्योंकि अगर आधार कार्ड बनवाने लोग पहुंचते हैं तो वहां पर या तो कर्मचारी जो अधिकारी होते हैं वो मौजूद नहीं होते या फिर उनसे रिश्वत ली जाती है, पैसे वसूले जाते हैं। हमारे साथ राजीव अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका राजीव। हेलो जी, बहुत परेशान है जी, आज 5 दिन हो गए बच्चे का दाखिला नहीं हो रहा जी।
स्कूल में जाते हैं तो मास्टर बोलते हैं कि आधार कार्ड लेके आओ। चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका। तो लोगों के लिए परेशानी का सबब दरअसल सरकार का ये फैसला बना हुआ है जिसमें आधार कार्ड को जरूरी करार दिया गया है। सभी अपने बच्चों को स्कूल अगर एडमिशन के लिए लेकर जा रहे हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई सारी दिक्कतें आ रही। दरअसल आधार कार्ड जो योजना है वो भी अधर में लटकी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लोग आधार कार्ड बढ़वाने के लिए जाते हैं उन्हें घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए प्रशासन की, विभाग की, तो विभाग लगातार कर्मचारियों की कमी का रोना रोकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन सवाल यही इस वक्त उठ रहा है कि जो सामान्य जनता है वो करे तो करे क्या। एक तरफ वो जब अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाने जाते हैं तो वहां पर आधार कार्ड जरूरी बता दिया जाता है। जब लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए दफ्तर जाते हैं तो वहां पर कर्मचारी नहीं होते और वहां पर उनका अलग ही रोना होता है कि कर्मचारी नहीं तो आखिरकार हम आधार कार्ड बनाए तो बनाए कैसे। पूनम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूनम जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी मैम, मैं ये कह रही थी कि एडमिशन के लिए आधार कार्ड जरूरी तो कर दिए, बट अभी जिन लोगों के बने नहीं है वो कैसे एडमिशन करेंगे। बिल्कुल। और अगर बनवाने के लिए जाएं तो भी लाइनों में इतनी देर लगना पड़ता है कि लंबी लंबी लाइन लगी है, वेट करना पड़ता है बहुत देर तक। बिल्कुल। चलिए पूनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर लोगों का भी यही कहना है कि जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये समस्या का सबब है। और अगर वो बनवाने जाते भी हैं तो वहाँ दफ्तर में अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं होते या फिर उनसे से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने जो ये फैसला लिया है लोग उसे गलत मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब आगे समस्या हो सकती है, क्योंकि जब वो नया सेशन शुरू होने वाला है बच्चों के एडमिशन के लिए वो स्कूल पहुंचेंगे, लेकिन वहां सरकारी स्कूल में उन्हें एडमिशन के लिए बच्चों का जो आधार कार्ड है वो दिखाना जरूरी हो गया है। प्रदीप हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका प्रदीप। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मैडम प्रदीप जी, ये हमारे गांव नसोर में कम से कम भी 40% लोग रहे हुए हैं अभी बिना आधार कार्ड के। और गांव के अंदर अभी तक एक बार ही टीम आई थी, उसके बाद कोई टीम नहीं आई। और कई बार शिकायत करने पे भी नहीं कोई बात। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ पर जो समस्या उसका निपटारा नहीं हो रहा। आधार कार्ड लोग बनवाने तो जाते हैं, ऐसा नहीं कि लोग कोशिश नहीं करते, लेकिन वहाँ पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। दफ्तर में कर्मचारी मौजूद ही नहीं होते। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ हल्ला बोल में बस इतना ही।